एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग शापित मानते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय उस पेड़ के पास जाना मना है, क्योंकि वहां एक आत्मा का वास है। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात पूर्णिमा के दिन वो उस पेड़ के पास गया, यह देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी और अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू आया है, बहुत देर कर दी। डर के मारे आरव भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक काला धुआं सा प्रकट हुआ और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो किसी झोंपड़ी में था। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर लाख लिपटी हुई थी। वो था तांत्रिक बाबा भैरवनाथ। बाबा ने कहा, तू शापित आत्मा के क्षेत्र में चला गया था। अब वो तुझसे जुड़ गई है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो अगली पूर्णिमा को वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। आरव रोने लगा और बाबा से मदद की गुहार करने लगा। बाबा ने कहा, एक ही उपाय है। तुझे उसी पेड़ के नीचे जाकर एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, यज्ञ करते समय अगर तू डरेगा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अगली पूर्णिमा की रात आरव और तांत्रिक बाबा उस पेड़ के नीचे पहुंचे। यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ चीत्कारों की आवाजें आने लगी। हवा तूफान बन गई और अचानक पेड़ के तनों से खून जैसा तरल बहने लगा। आत्मा प्रकट हुई, एक औरत की विकराल छाया, जिसकी आंखें जल रही थीं। वो चिल्लाई, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दो। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और आरव ने हिम्मत से दीपक को जलाए रखा। धीरे धीरे वो छाया चिल्लाती हुई हवा में विलीन हो गई। यज्ञ पूरा हुआ, आत्मा को मोक्ष मिल गया। बाबा ने कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना साहस कर पाते हैं। अब तू हमेशा के लिए मुक्त है। लेकिन याद रख, हर डर को नजरअंदाज मत कर। कुछ डर वाकई सच्चे होते हैं। उस दिन के बाद से पीपल का पेड़ शांत हो गया। आरव अब समझ चुका था कि हर रहस्य के पीछे कोई सच्चाई हो